चलिए केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करता है, एक छोटे से एटम से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड तक। कभी सोचा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि वो बस बीच में ही रुक गए हैं, जैसे उनका आगे बढ़ने का मन ही ना हो? पर क्या वो वाकई रुक जाते हैं या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। क्या सारे रिएक्शंस सिर्फ एक ही तरफ चलते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। और ये रहा हमारी पहेली का पहला सुराग। देखिए, कुछ रिएक्शंस होते हैं वन वे रोड की तरह, बस एक ही दिशा में जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं टू वे, मतलब वो आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। केमिकल इक्वेशंस में ना हम एरोज का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। एक सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्शन सिर्फ एक तरफ जा रहा है, और अगर दो एरोज दिखें मतलब डबल एरो, तो समझ जाइए कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से सारी कहानी बदल जाती है। चलिए अब पता लगाते हैं कि जब कोई रिएक्शन रुका हुआ सा लगता है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम या संतुलन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ थम गया है। इसे एक बिजी डांस फ्लोर की तरह सोचिए, जहां सब लोग एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसको एक रेस की तरह समझिए। शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे जाने वाला रिएक्शन, बहुत तेज होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं ना, वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन यानी पीछे आने वाला रिएक्शन भी रफ्तार पकड़ने लगता है। और फिर एक ऐसा जादुई मोमेंट आता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर हो जाती है। बस इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये रहा इसका सबूत। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर में मौजूद हर चीज की मात्रा, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन, एकदम कांस्टेंट हो जाता है। अब उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो अब तक हमने इक्विलिब्रियम के बारे में क्या-क्या सीखा? इसकी कुछ खास पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इसे समझने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इक्विलिब्रियम क्या है, पर सवाल ये है कि इसे मापे कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे हम इसे नंबर्स में बता सकें? बिल्कुल, यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल टूल की, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KEQ। ये K हमें किसी भी रिएक्शन की पूरी कहानी बता देता है। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा डर लगे, पर सच कहूं तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बस ऊपर प्रोडक्ट्स की मात्रा रखनी है और नीचे रिएक्टेंट्स की, बस। चलिए अब देखते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर यानी K की वैल्यू हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में कितनी दिलचस्प बातें बता सकती है। ये फ्लो चार्ट देखिए, ये हमें बताता है कि K की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन कितना आगे जाएगा। मतलब क्या उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे या वो बस थोड़ा सा होकर ही रुक जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर K की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है रिएक्शन काफी सक्सेसफुल है, प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। और अगर K की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन एक और सवाल है, मान लीजिए कोई रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे अपना बैलेंस ढूंढने के लिए किस तरफ जाना होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक और वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं जो K से ही मिलती जुलती है। इसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट यानी Q। आप इसे एक तरह का GPS समझ सकते हैं जो बताता है कि रिएक्शन अभी कहाँ है और उसे अपनी मंजिल यानी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए किधर जाना है। देखिए, कोई भी रिएक्शन हमेशा अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेगा। वो हमेशा उस दिशा में जाएगा जहां उसका Q K के बराबर हो जाए, और बस इसी तरह हम उसके रास्ते का अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब जब हम किसी रिएक्शन के बैलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या हम इसे जानबूझकर बदल भी सकते हैं? इक्विलिब्रियम को समझना हमें सिर्फ रिएक्शन को देखने की नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की भी ताकत देता है। हम उन्हें अपनी मर्जी से चला सकते हैं।